हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है प्यार वर्सेस कैरियर। हम लोग के लाइफ में एक ऐसा समय आता है या कहें कि एक ऐसा फेज आता है कि हम लोग कुछ भी समझ में नहीं आता है। हम लोग बस बहते चले जाते हैं और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। जैसे जैसे मान के चलिए आपका एज 18 साल हुआ या 18-25 के बीच में आप हैं, तो आपको अनजाने ही किसी से प्यार हो जाता है, कुछ अच्छा लगने लगता है। या आप कोई लड़की से आप दीदार किए, उससे मिले, बात किए और आपको प्यार हो जाता है उसके स्माइल से, उसका बोलचाल, स्वभाव, उसका नेचर से, उसका हंसी से, उसकी मुस्कान से प्यार हो जाता है। या कहीं कि आपको कोई लड़का मिलता है, उसका चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, उस पर आप फिदा हो जाती हैं। तो ऐसे सिलसिला चलते जाता है, आप प्यार में पड़ जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और ऐसे में आप खो जाते हैं। कहीं आपको समय का पता ही नहीं चलता, साल 2 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। जैसे हवा का झोंका आया, कब गया, कब आया कब गया पता ही नहीं चलता। ऐसे ही साल 2 साल ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। 2 साल 3 साल मतलब गुजर जाता है। और इधर हम लोग कैरियर से, जो कैरियर हम लोग का था उस पर फोकस ना करके हम लोग सीधा इस पर शिफ्ट हो जाते हैं। यही हम लोग गलती करते हैं, कैरियर को न देखकर सीधा प्यार में पड़ जाते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल इसको मतलब जाया कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ये तब पता चलता है जब वो रिलेशन ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तब आपको लगता है कि अरे यार, मैं कहाँ गलती कर बैठा, इतना दिन ऐसे ही बेकार में गया, व्यर्थ में गया। यही 2-3 साल अपने कैरियर पर ध्यान देता, कुछ आज मैं सफल होता, कुछ अलग कर रहा होता, कुछ अलग मुकाम पर होता। तो इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा डीप से। जैसे आपको कहीं आपका मंजिल है, मान के चलिए आपको पटना जाना है या कहीं दिल्ली जाना है, तो आप एक लक्ष्य चुन चुके हैं कि इस डायरेक्शन में आपको चलना है, यहाँ पे आपको पहुँचना है। उसी बीच में आपको बहुत सारे संगी साथी मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे। लेकिन अगर आप वहीं पे रुक जाते हैं, कोई मान के चलिए आप घर से निकले यहाँ से, कोई रास्ते में मिल गए, 2-3 घंटे वहाँ पे बिता लिए, और कोई रास्ते में मिले और कोई उनके साथ बिता लिए 2-3 घंटा, और आपको सही समय पर वहाँ पहुँचना है। मान के चलिए 2 बजे आपको एग्ज़ाम है, 2 बजे आपको एग्ज़ाम है वहाँ पटना में है एग्ज़ाम। जैसे वहाँ आप इधर 2-4 घंटा बिता दिए तो 12-1 यहीं पे बज गया। तो वहाँ पहुँचते वहाँ पे लेट हो गया। वहाँ का जो था गेट बंद हो चुका, आप एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुँच पाए, नहीं एग्ज़ाम दे पाए और आकर के बाहर रोने लगे। तो यही समय होता है कि आप समय से पहले अपने आप को चेत लीजिए, अपने आप को समझ लीजिए कि आपको करना क्या है लाइफ में, नहीं तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। एक और चीज़ होता है, यहीं से आप अपने सही दिशा आप दे सकते हैं। एक बार आप धोखा खा चुके हैं, यानी कि 2-3 साल आप बर्बाद कर चुके हैं, आपको मालूम चल गया कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, सब कुछ समझ में आ गया, तो यहीं से आप कम बैक कर सकते हैं। वही यहाँ पे एक और चीज़ है, संभलने की बात एक और चीज़ है कि जो होना हो चुका, और रिलेशन ख़त्म हो चुका, अब नए सिरे से शुरुआत करिए, अपने आप को कम बैक करिए, अपने आप को सब कुछ जो पुरानी यादें हैं उसको छोड़ दीजिए और नया से शुरुआत करिए। और जो एक टारगेट बनाया है, लक्ष्य बनाया है, उस पर बस लगे रहिए। ऐसा नहीं कि आप पुरानी यादों में आप फंसे हुए हैं और 2-3 साल और बर्बाद कर दिए हैं, तो समझिए कि आपका बेड़ा गर्क है, आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए इस तरह से आप अगर फंस चुके हैं तो अपने आप को थोड़ा संभालें, थोड़ा रिलैक्स हों, थोड़ा सा मूड चेंज करें और इसके बाद अपने आप फोकस करें, क्योंकि जीवन बहुत बड़ी है, लंबी है, और अपने आप पे फोकस नहीं करिएगा तो लोग कभी आपको कुछ नहीं पहचानेंगे, ना कहीं का नहीं रहिएगा। आप ऐसे ही बर्बाद हो जाइएगा और होते रहिएगा, नहीं चेतिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद।